Hello बच्चों, let's see the question. Find the matrix A such that 2 minus 1 1 0 minus 3 4 into A equal to minus 1 minus 8 minus 10 1 minus 2 minus 5 9 22 एंड 15। ठीक है, तो अपने को क्या क्वेश्चन में गिवन है? अपने को क्वेश्चन गिवन है कि मैट्रिक्स ए जो है वो फाइंड आउट करना है जब इस तरीके से सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू सम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल व्हेन, अगर ए मैट्रिक्स हम मान लेते हैं एम क्रॉस एन का है एंड बी मैट्रिक्स जो है पी क्रॉस क्यू का है, तो ये क्या होना चाहिए? एन इक्वल टू पी होना चाहिए, तभी क्या होगा? ए बी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एंड मैट्रिक्स इक्वालिटी भी, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल when are of same order and क्या होगा? all elements are equal। ठीक है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए एंड सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्या है, अपना जो गिवन क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, वो क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये है 2 माइनस 1 1 0 एंड माइनस 3 एंड 4। ठीक है, तो ये देखिए तो ये कितने 1 2 3 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड कोई ए मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू का एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये क्या है? माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 एंड ये हो गया अपने पास 1 माइनस 2 माइनस 5 एंड ये हो गया 9 22 एंड 15। ठीक है, ये कितनी के मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पर ये बोला गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी। तो अपने पास पी इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितनी ऑर्डर का बनेगा? ये 3 क्रॉस क्यू का बनेगा एंड ये क्या है? 3 क्रॉस 3। तो अपने पास Q जो आ गया, Q क्या आ गया? Q3 है। तो अपना जो मैट्रिक्स A है वो क्या है? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे? लेट A मान लेते हैं 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है वो क्या मान लेते हैं? A B C D E F। ठीक है, ये हो गया। एंड अपना जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाई ये क्या होगा? तो अपने पास क्या है? इसको बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं? बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स अपना क्या है? बी मैट्रिक्स हम 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड ये क्या है? 1 0 माइनस 3 4 1 0 माइनस 3 एंड 4 इनटू क्या है? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू क्या आ रहा है? इक्वल टू जो गिवन है वो क्या है? इक्वल टू है माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 1 माइनस 2 5 माइनस 5 है 9 22 15 9 22 15, ये माइनस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर की, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा? 2a प्लस माइनस डी, ये हो जाएगा 2b माइनस ई, ये हो जाएगा 2c माइनस एफ। ठीक है, ये हो जाएगा a। ठीक है, एंड इधर क्या हो जाएगा? b, ये हो जाएगा c। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 4d, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3b प्लस 4e, ये हो जाएगा माइनस 3c प्लस 4f। ठीक है, इक्वल टू क्या हो रहा है? माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 9 22 एंड 15। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स इक्वालिटी कब होती है? जब एवरी एलिमेंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ से देखें तो ए इक्वल टू अपना क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बी इक्वल टू देखें तो माइनस 2 आ रहा है। सी इक्वल टू देखें तो माइनस 5 आ रहा है। तो ये अपने पास ए बी सी की वैल्यूज पहले निकल गई है। ठीक है, यहाँ पर से अब हम देखेंगे तो ये इसको करते तो ये क्या आ जाएगा? 2a माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते तो क्या आ जाएगा? यहाँ से हम देखें
2a माइनस डी इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यूज रख देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस डी इक्वल टू -1। इम्प्लाइज क्या आ गए, इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएंगे डी इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। डी इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 2b माइनस ई इक्वल टू क्या है, 2b माइनस ई इक्वल टू क्या है, -8 है अपने पास। तो यहाँ से b की वैल्यूज जो आई थी अपने पास कितनी आई थी, -2 आई थी। तो 2 इंटू -2 माइनस ई इक्वल टू क्या हो गया, -8 हो गया। तो ये हो जाएगा -4 माइनस ई इक्वल टू -8। हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं 8 को, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ई। तो ई इक्वल टू अपने पास 4 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखें 2c माइनस एफ इक्वल टू क्या है, -10। 2c माइनस एफ इक्वल टू क्या है, -10 है। यहाँ पर से हम c की वैल्यूज निकाले थे, कितनी है, -5 आई है। 2 इंटू -5 माइनस एफ इक्वल टू -10। तो यहाँ पर से -10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एफ इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, वैल्यूज 0 आ गए, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, थर्ड ये जो थर्ड रो के एलिमेंट्स है उसको ये करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो -3a हो जाएगा, -3a प्लस 4d इक्वल टू क्या आ रहा है, -3a प्लस 4d इक्वल टू 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ से इम्प्लाइज a की वैल्यूज क्या आई थी, a की वैल्यूज 1 आई है। तो ये हो जाएगी -3 प्लस 4d इक्वल टू 9 इम्प्लाइज 4d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, d इक्वल टू आ गया 3। डी की वैल्यू अपने निकाल ली। तो डी वैल्यू यहाँ से भी आया था, तो अपने निकालने क्या है, अपने को निकालना ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज तो अपने पास निकल गई। ए की वैल्यूज क्या आई थी, ए की वैल्यूज 1 आई थी, ठीक है। बी की वैल्यूज क्या आई थी, बी की वैल्यूज -2 आई थी। एंड सी की वैल्यूज जो आई थी -5 आई थी। डी की वैल्यूज आ गई थी 3। ई की वैल्यूज आ गई थी 4। एफ की वैल्यूज जो आ गई थी वो 0। तो ए मैट्रिक्स जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, 1 -2 -5 एंड 3 एंड ये हो जाएगा 4 एंड ये 0, ठीक है। तो बाकी सबको भी ये जो दो एलिमेंट्स बचे हुए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3b -3b मीन्स 6 प्लस ई की वैल्यूज क्या आई थी, ई की वैल्यूज आई थी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 22 आ रहा है, यहाँ पर वेरीफाइड है, ठीक है। एंड -3c हो जाएगा +15 एंड f क्या था 0 था। तो ये हो जाएगा, ये भी 15 आ रहा है, मीन्स वेरीफाइड है जो वैल्यूज आई हैं अपनी। तो ये अपना मैट्रिक्स जो है ये है अपना फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।